राम मंदिर में दलित कौन सा बैठा है, ब्राह्मण, उसे हमें दिखा दीजिए आप। कांग्रेस के जितने आदमी है ना सब आम पार्टी में चले गए, इसलिए वो जीत रही है। अगर गवर्नमेंट स्कूल सही होता तो कोई अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजता है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ लाल किला पे और ऐसे ही दिल्ली में जो है अभी चुनाव आने वाले हैं और नेताओं के साथ साथ लोगों की दिल की धड़कनें भी बढ़ती नज़र आ रही हैं। जानते हैं लोगों से और देखते हैं कि अब की बारी इलेक्शन में कौन जीतने वाला है और क्या होने वाला है। आइए सर, आपका नाम? अर्जुन। अच्छा, आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? मेरे हिसाब से जो भी बनेगा वो ठीक ही रहेगा, लेकिन दिल्ली में मेरे बच्चे पढ़ते 2 वजीफा मिलता है और किताब भी मिलती है, अदरवाइज जो भी चीज़ मिलनी चाहिए वो मिलती है। ठीक है, ये भी भाई है वो भी भाई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस नॉर्मल सी कि जो बयान आता ना, कटोगे तो बटोगे। अरे योगी जी, आपने तो अयोध्या में बांट दिया, बालिंग मंदिर बना दिया, नहीं अभी तक नहीं बना। राम मंदिर बन गया, ये बात अच्छी है, बालिंग मंदिर नहीं बना। योगी जी एक भी तो सोच लेते कि आपके ही विधायक वाल्मीकि के घर पे जाके खाना ऐसे रोक के। आप कौन से समाज से? वाल्मीकि समाज से हूँ, अर्जुन मेरा नाम है, लेकिन बताने में भी शर्म आती है। वही बड़ा क्यों शर्म क्यों आती है? अरे वाल्मीकि समाज में अगर शर्म नहीं आएगी तो ब्राह्मण तो भीख मांगना बंद कर देगा ना, ब्राह्मण भीख मांगना बंद कर देगा। मतलब वो पता क्या बोलेगा, पिताजी मैं तो जा रहा हूँ इंटरव्यू देने कि बेटा मैं 1.5 लाख तो मैंने कमाया दान पुण्य में, 1.5 लाख तुम आ जाना, मम्मी को सर दे देना, कम से कम 50,000 वो कमा लेगा। कितना हुआ? वो सब छोड़ो, ये तो एक अलग चीज़ है। जब इन्होंने बोला कि हमारे लिए तो दलित भी सही है और वो भी सही है, पर हमारे लिए राम मंदिर में दलित कौन सा बैठा है, ब्राह्मण, उसे हमें दिखा दीजिए आप। आप बताइए है कोई? आप बताओ, आप है कोई? आप बताइए। अरे आपकी समझ में कोई आया? क्या नाम है उसका, मोहित पांडे, उसके अलावा कोई आया है? नहीं आया ना। लोधे है, नाई है, बढ़ई है, राजपूत है, क्या नाम है, ठाकुर है, चौहान है, मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं था, खाली मोहित पांडे पढ़ा लिखा था। एक बार वो मोहित पांडे मुझसे तो डिबेट कर ले, मैं जब बता दूंगा ना उसे कि ओपन चैलेंज दे रहे हैं। वो मेरे पैर के जूती का नहीं है। अच्छा, आप मतलब ये कह रहे हैं कि दलितों को कोई हमसे हमारे दलितों को कोई हक नहीं मिला? हक क्या? वो जो क्या नाम है उनका, अयोध्या का जो वाल्मीकि समाज है, वो पता किस में खुश हो गए? उनको कुछ 2 पैसे दे दिए होंगे तो इस चीज में वो खुश हो गए, लेकिन ये अर्जुन वाल्मीकि खुश नहीं होगा। जैसे हम मांगे ना भाई, हम वकील बनना चाहते हैं, हम भी कुछ ऊपर आना चाहते हैं, हम भी किसी को दिखाना चाहते हैं हम में टैलेंट है, लेकिन नहीं है हमारी वजह तो उस। मोदी जी ने मना कर दिया क्या टैलेंट दिखाने के? अरे मोदी ने तो हाथ काटे। कैसे? देखा नहीं, एक तरफ लेट गया मोदी और बाली मंदिर में चिराग नहीं जलाया, और राम मंदिर में अभी भी दिवाली पे भी बहुत सारे दिए जले। तो आपको राम मंदिर से दिक्कत है या वाल्मीकि के लिए काम नहीं हो रहा है? आपने क्या बोला था, मैंने क्या बोला, दुनिया क्या बोलती है कि गुरु पहले है, गुरु होता है ना पहले। चलो माँ बाप जन्म देते मानते हैं, परवरिश जो करता है वो हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है। बाप तो कोई भी बन जाता है, बाप कोई भी बन जाता है ना, परवरिश जो करता है वो ब्राह्मण की तरफ। जो जब तक ये ऊंची जात वाले ब्राह्मण या मुख्यमंत्री बना रहेगा, इसका देश का विकास नहीं हो पाएगा। सर आपका नाम? आइए सर आपका नाम बताइए। राम दुबे। अच्छा, आपको क्या लगता है? सुनो, इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री ऊंचे पोस्ट पे। आप बताइए अरे पहले सुनो बात, मैं तुम्हारी बात पे बोल रहा हूँ। मुझे कितने मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो ब्राह्मण हैं और गैर ब्राह्मण कितने हैं, ये बता दो। ये क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने, ये भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैंने आज बोला है और मैं जानता नहीं था, ये जानते हैं इसलिए इन्होंने जवाब दिया। मैं भैया जी एक पूछना चाह रहा हूँ, जब तक प्रधानमंत्री अगर ऊंची जात का बना रहेगा, इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो कुछ नहीं होगा देश का? नहीं, आपने वीडियो रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए। वहाँ पे राजनीति और ब्राह्मण से क्या लेना देना आपको? आपको राजनीति करनी है तो राजनीति करो, और जातिवादी करनी है तो फिर बोल दो मैं जातिवादी करता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि आप जातिवादी कह रहे हैं कि दलितों के साथ गलत। मैडम जी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको देखिए मोदी जी कौन है, अमित शाह जी कौन है, उससे हमें नहीं लेना देना। ये कास्ट पे आ रहे हैं। आप कास्ट पे मत जाओ, मैं कास्ट जानता ही नहीं। सूट कहाँ से आता है फिर?
10 लाख का सूट कहाँ से आता है? उनकी माँ मर गई, हिंदू है वो, झूठ बोलते वो हिंदू है, उनकी माँ मर गई, बाल तो क्या नाखून नहीं कटवाया, आप झूठ बोले हो, ब्राह्मण हो या कुछ भी हो। आगे बोलो। ऐसा है मैडम जी, इनको कुछ भी नहीं पता है। वो इस देश के वो सुन जा यार, सुन जा बात। अगर बात का जवाब नहीं दे रहा है, लड़ना हो तो अलग से लड़ ले, लेकिन बात का जवाब दे। हम ये कह रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री जी से इतनी जलन क्यों है? प्रधानमंत्री जी से जलन है क्या, ये कह रहे हैं? भाई ने बहुत अच्छा जवाब बोला बताइए। और आप भी बोल रही हो। राम मंदिर बना, ठीक है, यहाँ पे कौन पढ़ा लिखा है ये बता दो। टीचर बड़ा है या हमारा बाप बड़ा है, या उसका भी मान सम्मान होना चाहिए या नहीं, बता दीजिए। पहले इनसे पूछ लूं। आपको क्या लगता है, ये पूछ रहे हैं? मेरे माँ बाप बड़े हैं। आप बड़े हैं। गुरु कौन है? एक मिनट, जो शिक्षा देगा होना चाहिए, जो जैसा गुरु होगा वो। किसका नहीं हुआ, इनको कुछ भी पता नहीं है। किसी अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा काम कर रहे हैं, इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, क्यों जलन हो रहा है? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम जब कर रहे हैं तो उन पर सारे ये कह रहे हैं कि जातिवाद करते हैं बीजेपी जातिवाद। हाँ, बीजेपी नहीं जातिवाद करती है। ये बताओ, जो भी योजना मिलता है किसको बाकी लगा देते हैं? प्रधानमंत्री मुसलमानों को भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है। जो अपने भारत देश में क्या नहीं मिलता है किसको? सबको मिलता है, एक समान मिलता है। ये कह रहे हैं वाल्मीकियों को बिल्कुल पिछड़ा हुआ बता रहे हैं, ये कि उन्हें कुछ नहीं मिला। अरे सब एक समान हो कहते हैं। योगी जी, मोदी जी क्या कहते हैं? हमारे लिए सब एक समान है। जब देश का बना उसमें ब्राह्मण कितने, वाल्मीकि देश, हम खुद ब्राह्मण हैं। ये कह रहे हैं वाल्मीकि कितने हैं, वाल्मीकि कितने? उसके लिए लोग कहते हैं देश का विरोध जो करेगा तो सभी उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाएंगे। भाई हम लोग जब इस देश में रहते हैं तो हमारा देश नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, अगला मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ना हो भाई। केजरीवाल नहीं हो, क्यों? हो, अरे इसलिए देखो बताएं, दिल्ली तो जो अच्छा काम करे उसको बनाओ। हम लोग अच्छा, केजरीवाल ने काम नहीं किया? हम लोग केजरीवाल ने काम नहीं किया? क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कह रही हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, इस बारे में आपको क्या लगता है? मैं केजरीवाल बनने चाहिए। क्यों? वो ईमानदार हैं। लोग अपने दुख से परेशान है, दूसरे सुख से परेशान है। क्योंकि हम लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे? और हम लोग काम करते, देखो माल लगाते हैं, माल नहीं लगाने देते, पैसे लेते हैं और कहते हैं इंसान माल मत लगाओ। जब अपने बच्चों को कमा के नहीं खिलाएंगे तो क्या भीख मांगने दे? हम लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री कोई भी बने, मेरे को ये नहीं है, पर ये हो कि हम लोग अपने बलबूते पे अपने मेहनत करके खाने के लिए लोग नहीं जीने देते हैं। अगर चोरी चकारी करो तो सूट मारेंगे, अरे ईमानदारी काम करेंगे तो क्या ये गलत है? मैं तो ये चाहती हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, पर लोग बदनाम करते हैं कि मैं गलत हूँ। इसलिए केजरीवाल भी ईमानदार है, पर लोग उनको बदनाम करके ना जेल में भिजवा दिया। तो आपको लगता है दिल्ली में अब केजरीवाल दोबारा आएंगे? मैं चाहती हूँ कि वो सपोर्ट करेंगे जी, केजरीवाल ही आए, तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी वो शराब घोटाले में अंदर गए थे, आपको लगता है फिर भी कि वो ही आएंगे? मैं चाहती हूँ कि वही आए, बाकी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आपको क्या, आपका नाम? विजेंद्र। आपको क्या लगता है, कह रही है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहिए? केजरीवाल मैडम बोलते रहिए बनना चाहिए। आपको क्या लगता है, बनना चाहिए? नहीं, मेरे उससे तो बनना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा चोर तो यही है। चोर है वो, उन्होंने काम नहीं किया। कहाँ काम करे? एक बात बताओ, जो इतना बड़ा अपने बंगला में इतना रुपया लगा लिया वो कौन सा आया हो? जब ईमानदार है तो जो उसके पहले क्या तो उन्होंने सरकार से थोड़ी लिया, उन्होंने कमाया हुआ है। कहते हैं कमाया? कौन नौकरी कर रहा है? वो तो सीएम लग रहा है। कमाया तो पहले है उनने। पहले का कमाया हुआ। हाँ, तो पहले कितनी उनकी कई करोड़ रुपए सैलरी, कितनी सैलरी पहले उनकी? एक इनकम टैक्स ऑफिसर कितनी सैलरी होगी मैडम? तो आप ये बताइए, आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कोई बन जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं। केजरीवाल नहीं बनना चाहिए? नहीं, केजरीवाल बन जाए, मुझे बेकार रुक रहा जो कोई बन जाए, जो इसका भी इच्छा करे। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? केजरीवाल ही बनना चाहिए। केजरीवाल क्यों? क्यों? अच्छे काम किए उसने, पब्लिक क्या काम किया? गिनवाइए। लेडीज के लिए तो बहुत अच्छे काम है। गिनवाइए। सुविधा है, लेडीज का जितना भी जॉब करती है सबका पैसा बचता है। और बाकी हम लोग के लिए सुविधा है, आने जाने के लिए बस है सब। शराब घोटाले एक गलती पे क्या उसका सारे इल्जाम उसके ऊपर लगा दिए जाएंगे? एक गलती तो क्या है उसने, और क्या गलती किया है? शराब के अलावा और कोई गलती क्या है? खाली कोई और गलती नहीं की है। कहाँ की है? सबके लिए अच्छा है वो। अभी घर बनवाया है, इतने करोड़ों का, कहाँ से बनवा लिया? अरे कमाई किया है, सीएम है दिल्ली का, क्यों नहीं करे? अगला दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा?
दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री, सरकार चेंज होनी चाहिए दिल्ली में। सरकार चेंज होगा, इस बार परिवर्तन होगा, सरकार परिवर्तन होगा आपकी बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो तो कह रहे हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली वाले जिताएंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली में आए थे तो दिल्ली की जनता ने उनको उनके विश्वास पर और उनकी ईमानदारी पर वोट दी थी। लेकिन 10 सालों में केजरीवाल की सरकार जब आई तो देश में भ्रष्टाचार, शराब घोटाला और शिक्षा घोटाला और दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया। जो दिल्ली को इन्होंने बोला था मैं पेरिस बनाऊंगा, वो दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया। क्यों? वो कहते हैं कि मैं तो दिल्ली का लाल हूँ, मैंने कार्य मैं कह रहा हूँ मैम, उनके सिर्फ चुनावी प्रचार, सिर्फ उनका एक एजेंडा है, बड़े बड़े पोस्टर लगवाना, विज्ञापन देना, ये केजरीवाल साहब की नीति है। मैं केजरीवाल साहब से उन्होंने किया क्या दिल्ली के लिए? बड़े बड़े पोस्टर, ऑटो के पीछे पोस्टर लगवा देना, या वहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ी बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं कि हमने शिक्षा में परिवर्तन कर दिया। शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं परिवर्तन हुआ मैम। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट का सिलेबस उठाइए और प्राइवेट स्कूल का सिलेबस क्यों नहीं एक है। आप गवर्नमेंट बच्चे का टेस्ट लीजिए 3री क्लास का या 5वीं क्लास का, और प्राइवेट स्कूल का। अगर गवर्नमेंट स्कूल सही होता तो कोई अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजता है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा सही नहीं है। 2, 4, 10 स्कूल बनवाने से शिक्षा पर आतिशी तो दौरे लगा रही हैं। मैंने कहा कि ये मैं भी देखता हूँ यूट्यूब, दौड़े तो खूब लगा। जब आतिशी जी खुद जाकर वहाँ देखी कहीं प्रिंसिपल नहीं है, कहीं की फर्श टूटी हुई है, कहीं यानी 10 साल में, अभी उनको 6 महीने से मैं वीडियो देख रहा हूँ, आतिशी जी 6-7 महीने से दौड़ा कर रही हैं स्कूलों को, तो खुद डाली है कि कई टीचर, तो इन्होंने क्या किया 10 सालों में, 9 सालों में, 9.5 साल सरकार में, जो इतने बड़े पोस्टर विज्ञापन देने से शिक्षा बिल्कुल शिक्षा के नाम। दिल्ली में कुछ कार्य किया है क्या लगता है? दिल्ली में वही कार्य हुआ, कहीं भी देखो शराब की दुकान, वहीं है केजरीवाल का भ्रष्टाचार, ये काम हुआ है केजरीवाल का। गली वो कहते हैं कि बीजेपी फंसा रही है। अरे कैसे फंसा दी, अपने आँख की देखी बात बता रहा हूँ कि जहाँ पे ठेके नहीं थे, गली मोहल्ले में ठेके निकले थे, हर जगह शराबी खड़े हुए थे। हाँ ये है, आप ये स्कीम देते, वहीं पे कोई अच्छी स्कीम देते। हाँ अस्पतालों का हाल देख लो, आए दिन DTC बसें खराब रहती। फ्री है महिलाओं के? अरे महिलाओं के लिए फ्री है ना, खराब होती है, कई घंटे ट्रैफिक लगता है, जाम लगता है, इसका जिम्मेदार कौन है? बारिश में कहीं केजरीवाल जी थोड़ी है इसके जिम्मेदार। क्यों? सरकार उनकी है, MCD में हमने उनको दे दिया। आप ये चांदनी चौक है, चांदनी चौक कहते थे MCD हमें दे दो, हम जन्नत बना देंगे, क्या दिल्ली बना बना दिया? देंगे, जन्नत पेरिस बना देंगे। साफ देखिए, केजरीवाल ने हमेशा राजनीति की है। जब बीजेपी थी सरकार में, MCD में तो कूड़ा फेंकवा देते सफाई कर्मचारी हमको। आज उनकी सरकार है, कितनी सफाई हो रही है। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आनी चाहिए? भाजपा आनी चाहिए। भाजपा? आम आदमी पार्टी क्या बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी क्यों? केजरीवाल सरकार बहुत अच्छी सरकार, काम करे और क्या, बिल्कुल काम काम गिनवाइए। दिल्ली का पूरा कूड़ा साफ हो गया, सुबह नगर पालिका से MCD वाले सुबह जल्दी सब साफ सफाई हो जाती है। हाँ, और पूछिए, हम तो बताएं। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी आने चाहिए। और क्या, बिल्कुल। अलीपुर के पास जो कूड़ा है वो कहाँ साफ हो गया? जमुना साफ हो गई, जमुना साफ हो गई, जमुना साफ हो गई। ये बताइए, हमारे बिहारियों का इतना पवित्र वो था। 2014 में बोले थे गंगा साफ करवा देंगे, लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट आया, साफ हुई गंगा? आज भी तो गंदी है। बताइए। मैं ये जो कह रहे हैं केजरीवाल का विकास, केजरीवाल की MCD गाड़ी कहीं नहीं आती है दिल्ली का। अरे आप जानते होंगे, यही दिल्ली के चांदनी चौक में है, और घूम जाइए मार्केट के अंदर में, कहीं भी सफाई कर्मचारी नहीं है। अच्छा, ये कह रहे सफाई तो हुई नहीं, केजरीवाल आप कह रहे। अरे भैया, हम क्या बताएं इनको, क्या कह सकते हैं? ये मुझे एक चीज बता दे, एक हॉस्पिटल और एक स्कूल और एक नई सड़क बता दे जो केजरीवाल ने बनवाया। कह रहे एक हॉस्पिटल, एक स्कूल। उत्तम नगर में हमारे मोहल्ले में पूरी इस तरह से पानी भरता था, आज के 9 साल पहले बाढ़ आती थी। आज रोड जाके देखो, लोग केवल यहाँ नई दिल्ली में मेन सेंट्रल में खड़ा होकर की बात कर रहे हैं। गांव इलाकों में जाइए, फिर देखिए केजरीवाल ने क्या काम कार्य किए, और क्या किए हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? और क्या, बिल्कुल बनेंगे केजरीवाल। अरे जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। ये कह रहे केजरीवाल बनेंगे। देखिए, ऐसे हैं कि वो जनता समझ चुकी है दिल्ली की। ये दिल्ली का जो काम बता रहे हैं, ये दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी, वो जब मास्टर प्लान लेके आई थी, उस समय उनके द्वारा एक कार्य करा गया, सिग्नेचर ब्रिज जो बना था, उन्होंने कुछ वही शीला दीक्षित जी वाला जो कार्यकाल है, वही कार्यकाल केजरीवाल जी कर रहे, बाकी कुछ नहीं कर रहे, सारा झुट्टा। अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। कांग्रेस का? हाँ जी। क्यों? उन्होंने काम गिनवाइए। आप सारे काम गिन लीजिए। आप केजरीवाल बताओ, केजरीवाल ने आज तक कितने मंदिर वो क्या नाम हॉस्पिटल बनाए, बताइए।
अच्छा, तो आपको ये लगता है कि कांग्रेस जीतेगी? हाँ जीतेगी। क्या बहुमत से या फिर मिली-जुली से? नहीं, बहुमत से। बहुमत से जीतने वाली है। हाँ जी। अच्छा, क्यों? क्यों का तो कोई मतलब ही नहीं होता। आज अभी फिलहाल में देखा जाए तो जो कांग्रेस है वो थोड़ी पिछड़ गई है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस कुछ काम नहीं करती है, बीजेपी वाले कार्य कर रहे हैं। अभी तो आम आदमी और बीजेपी की टक्कर चल रही है, कांग्रेस तो गिनती में ही नहीं है। ऐसा कहाँ? कहते नजर आते हैं लोग। कांग्रेस के जितने आदमी है ना सब आम पार्टी में चले गए, इसलिए वो जीत रही है। हाँ। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बताएंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अच्छा, अभी पहले से नाम थोड़ी दिया जाता है। हाँ। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए शीला दीक्षित ने काम करा था, ठीक है ना, दिल्ली के अंदर। अब क्या बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई कांग्रेस से बनने वाले हैं? कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ठीक है ना, भाजपा का मुख्यमंत्री बनने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जो एलजी की जो रस्सा कस्सी जो केजरीवाल खेल रहे हैं ना, तो इससे अच्छा हम सीधा सा फैसला ही कर देते हैं कि सेंट्रल में भी भाजपा और के स्टेट में भी भाजपा कर देते हैं। आपके फैसला करने से हो जाएगा? मैडम जनता फैसला करेगी, देख लीजिएगा आप। हाँ जी, क्या केंद्र की सरकार कभी भी गिर सकती है। कह रहे हैं? केंद्र की सरकार। अच्छा सर, ये बताइए मुझे आप, इतना एक सवाल का जवाब दे दी। बैसाखी में भाजपा की एक ही बार सरकार रही और कांग्रेस की कितनी बार बैसाखी पे रही है? कभी गिरी है? आपने कांग्रेस की सरकार कब से देखते हुए आ रहे हैं? वो बैसाखी पे हमेशा रही है, मतलब कितनी बार भी रही हो। अगर एक भी बार गिरी हो तो बताइए आप। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार पहली बार बैसाखी में बने और गिर सकती है? बताइए आप। गिर सकती है कैसे गिर सकती क्योंकि दो ऐसे आदमी है ना जिन्होंने समर्थन किया, तो गिरेगी। कौन? गिरेगी मेरे भैया। है? अरे कैसे गिरेगी? ये तो बताइए कैसे एग्जाम्पल तो दीजिए कैसे गिरेगी? आप गिरेगी? अपना सवाल अपना समर्थन वापिस ले लेंगे जब। कौन ले लेगा समर्थन अच्छा, वापस? कांग्रेस जब समर्थन लेती थी तो वो लोग वापस नहीं लेते थे? बताइए, ये बताइए, वो लोग लेते थे? बेटा कोई भी ले लेता है। मैं क्या कह रहा हूँ, नीतीश कुमार को ऑफर आ रहा था ना प्रधानमंत्री बनने का, क्यों नहीं गया कांग्रेस में? क्यों नहीं गया ये बताइए? आ रहा था ना आप प्रधानमंत्री बनने का। बताइए क्यों नहीं गया? मैडम वो इसीलिए नहीं गया ना, वो पहले से ही भाजपा में था, थोड़ी सी नाराजगी थी। देखिए अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि 370 धारा वापस आनी चाहिए, इस बारे में आपको क्या लगता है? मैं कहता रहा मैडम, ये आतंकवादियों का वो है, ठीक है ना, बस इन्होंने देश को तोड़ा है। सर, कांग्रेस कह रही है 370 धारा हम वापस लेंगे अगर हम जीते। अच्छा, 370 धारा लग गई, हट गई। अब बताइए कि कितने लोगों ने वहाँ पे जमीन खरीदी है? कितने लोग? बताइए। अरे मैडम, कितने लोगों ने जमीनें खरीदी, लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो तो अब सुख चैन से रह रहे हैं। जहाँ पर पहले लाल चौक पे ये नहीं पता था कि ये देश किसका है, जहाँ पर दो तिरंगे लगते थे, वहाँ भारत का एक तिरंगा तो लग रहा है। कम से कम ये तो हुआ है वहाँ के लोगों के लिए। ये बताइए आप, वहाँ जमीन पहले वहाँ पर घूमने इंसान नहीं जा पाता था अच्छे से, अब तो वहाँ इंसान घूमने भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। बताइए, इन लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर पूछेंगे ना तो ये जलेबी की तरीके बातें घुमाएंगे। बात कहाँ हो रही थी? दिल्ली पे, लेकिन ये लेकर कहाँ चले गए? कांग्रेस पर, फिर उस पे लेकर चले, बैसाखी पे लेकर चले। ये सीधा सा जवाब नहीं देंगे। और ऐसा ही हो रहा था हरियाणा में भी, लेकिन हरियाणा में भी जीत गए ना हम लोग, बस वही होने वाला है। सरदार जी, आपको ये बताइए कि 370 धारा कांग्रेस कह रही है कि वापस हम ले आएंगे अगर हम जीते, और बीजेपी कह रही है कि हटनी चाहिए, हटा चुके हैं हम, तो इस बारे में आपको क्या लगता है? ये सारी राजनीति मिली भुगती है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब खाने वाले या खिलाने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या लगता है 370 धारा वापस आनी चाहिए? आनी चाहिए, तो जो गरीबों का हाल है वो अच्छा होना चाहिए।